आज घर पर सिर्फ हम 3 लोग हैं, मैं और मम्मी पापा। और बाकी जो लोग हैं वो अपने ननिहाल गए हुए हैं, यानी कि बच्चे अपनी नानी के घर गए हैं। और आज मैं सोच रही थी कि आज खाने में क्या बनाऊं, तो फिर भाभी मुझे आइडिया देके गई थी कि आप खीर बना सकते हैं और सुबह की सब्ज़ी बची हुई है तो फिर वो यूज़ हो जाएगी। तो फिर मुझे लगा कि ठीक है, ये आइडिया भी अच्छा है। तो फिर मैंने दूध को गर्म करने के लिए रख दिया अभी चूल्हे पे, और अभी मैं आग जलाने की तैयारी कर रही हूँ। और आग जलाना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क रहा है हमेशा से ही। जैसे मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ कि मुझसे आग नहीं जलाई जाती दोस्तों। और अभी धुआं धुआं हो चुका है यहाँ पे सारा। अभी भी देखो, अभी भी आग जलने का नाम तक नहीं ले रही है। तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है आग जलाने में मुझे, लेकिन फाइनली जल ही जाती है। खुद ही करने पड़ेंगे काम, कोई साथ नहीं आएगा काम करवाने के लिए, है ना। तो फिर कोई नहीं, आग हम जला ही लेंगे यार। आग लगाने का काम आसान थोड़ी होता है। तो फाइनली चलो आग जली जाएगी। अभी मेरा फेस आप देख सकते हैं कि कितनी दुखी हो चुकी हूँ मैं कि आग नहीं जल रही है, और ऊपर से घर पे कोई नहीं है तो फिर अजीब सा लगता है। और इस टाइम भी घर पे कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। मम्मी अभी खेत गए हुए हैं और मेरे पापा जंगल में गए हुए हैं पशुओं को चराने के लिए। और अभी मुझे लगा कि चिड़िया के लिए खाना नहीं है, तो फिर मैंने उसमें डाल दिया, उनका पानी भी डाला मैंने उसमें, वॉश करके पहले ही डाल दिया था, वीडियो में नहीं आया। ये रोज़ का ही काम है, उनको देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो तो कुछ बोल नहीं सकते हैं बेचारे, है ना। अब मैं परात भी लेके आ गई। मैंने सोचा सारा ताम झाम बाहर ले जाती हूँ, जो भी मुझे चाहिए, नहीं तो बार बार उठ के अंदर बाहर जाना पड़ता है। पर कोई नहीं, अच्छा है। क्या आप लोग भी चूल्हे पे खाना बनाते हैं? तो मुझे ज़रूर बताएं कि आपको चूल्हे पे खाना बनाना अच्छा लगता है। वैसे चूल्हे पे खाना बनाना अच्छा किसी को भी नहीं लगता होगा, क्योंकि धुआं लगता है, इतना ज़्यादा स्ट्रगल है। और अब मैंने क्या किया ना, चावलों को पीस लिया, क्योंकि जो चावल थे ये बासमती चावल थे, तो इसकी तो खीर बनने से रही भाई। तो फिर मैंने इसको अच्छे से पीस लिया पहले मिक्सी जार में, अच्छे से हाफ़ ग्राइंड कर लिया, मतलब मैंने इसको। तो उससे क्या होता है, खीर जल्दी पक जाती है। और ये चावल मैंने पहले ही पका दिए थे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कुछ ड्राई फ्रूट्स भी हैं। मैं अभी बताती हूँ आपको कि जो चावल है ना, ये दिन वाले चावल बचे हुए हैं। और मुझे ना कोई भी अगर चीज़ ऐसा दिख जाए ना कि वो वेस्ट हो रही है, तो भाई मुझसे सहन नहीं होता। और वो भी स्पेशली अनाज बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। और मुझे लग भी रहा था कि दूध बहुत ज़्यादा है, मम्मी ने कुछ ज़्यादा ही रख दिया, पर कोई नहीं, मैंने इसको ना पूरा मतलब ख़त्म करके दम लिया। नेक्स्ट डे तक ये खीर चली और ख़राब भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। और सब ने मिल के खाई और पूरी की पूरी हम लोगों ने फिनिश की। तो इस तरीके से खाने की बचत भी हो गई, वेस्ट भी नहीं हुआ, है ना। बिल्कुल अच्छा नहीं होता यार, खाने को क्यों वेस्ट करना। इतनी मेहनत से लोग कमाते हैं और फिर हमें वो खाने को मिल रहा है। किसी किसी को तो ये नसीब भी नहीं होता है ना, नहीं मिलता है किसी किसी को खाने के लिए। तो फिर हमें कभी भी खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितना आपको ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल कर लेना चाहिए, मेरा ये कहना है। बाकी पता नहीं, पहले मैं जब छोटी थी ना, तो मैं भी बड़ी वो खाना बचाना, नखरे मारना, ये नहीं खाऊंगी वो नहीं खाऊंगी। राइस बहुत खाती थी मैं, चपाती तो छूती भी नहीं थी मैं चपातियों को, तो कि मुझे नहीं चाहिए, स्पेशली मेरे लिए राइस बनते थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो फिर अक्ल आ जाती है, समझ में आ जाता है कि खाने की क्या वैल्यू है हम लोगों की लाइफ में। इसे ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए और सबको सिखाना चाहिए कि बर्बाद ना करे खाने को, जितना हो सके उसे यूज़ में लाया जाए, है ना। और अभी खीर बन रही है दोस्तों। और इससे क्या होता है ना, चावल पहले ही थे रेडी और दूध को उबाला और इसमें डाला, और खीर बहुत अच्छी बनती है, गाढ़ी गाढ़ी भी बनती है और जल्दी से झटपट तैयार भी हो जाती है। और मुझे लग रहा था कि मेरे पापा आ जाएंगे, भी पापा को बहुत तेज़ भूख लग जाती है इस टाइम। तो मेरी कोशिश थी कि मैं जल्दी जल्दी बना लूँ। चलो सब्ज़ी तो बनी थी, लेकिन चपातियाँ मुझे फ़्रेश बनानी थी, चपातियाँ चाहिए। और ये ड्राई फ्रूट्स हैं, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। अभी मैं इधर उधर इसलिए देख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे अंकल बैठे हैं, कि वो आए हुए हैं हमारे घर पे। तो फिर वो बाहर जैसे बैठे हुए हैं, कुछ बात कर रहे थे मेरे साथ, फिर मैंने हाँ हूँ किया और बस। क्योंकि मैं उन्हें ज़्यादा जानती नहीं हूँ, तो वैसे ही वेट कर रहे हैं वो पापा का, कि पापा आएंगे तो उनसे बात करेंगे कुछ।
और मैं यहाँ डाल रही हूँ चीनी, जो कि मुझे बिल्कुल 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 भी पसंद नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि अपनी लाइफ से चीनी को कट कर दूँ, लेकिन मेरे घर में मीठी खीर सबको पसंद है। और ये वाली जो अगर हम शुगर डाल दें तो बहुत अच्छी लगती है। तो फिर आज तो भाई मैंने भी सोचा चलो खा लेती हूँ, आज एक दिन चीटिंग कर लेते हैं अपनी हेल्थ के साथ। लेकिन हमें शुगर कभी नहीं खानी चाहिए। मैं बहुत कम खाती हूँ चीनी। मैं शक्कर यूज़ करती हूँ, जो होती है ना गन्ने से बनती गुड़ वाली जैसी, वो शक्कर। इसको भी कई लोग शक्कर बोलते हैं, पता नहीं क्यों। शक्कर तो येलो सी नहीं होती है क्या, रेड वाली, वो वाली खाती हूँ मैं तो। ये वाली चीनी तो मैं अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि मैं चाय कॉफ़ी कुछ भी नहीं पीती हूँ। और बस ये इसलिए मैंने सोचा कि चलो घर वाले खुश हो जाएंगे। और मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है अगर हम ज़्यादा स्वीट डाल दें। तो मैंने तवा चढ़ा दिया है। अब फटाफट से बस चपातियों की बारी है, और रात भी होने लगी है। और देखो 3 लोग होते हैं तो कितना सही खाना बनता है ना। बहुत कम खाना बनता है, इतना खाना भी नहीं बनता है। तो ज़्यादा परेशानी वाला काम तो कुछ भी नहीं होता है। क्या ही होते हैं यार, 3 लोग हैं ना। तो यहाँ मेरे पापा आ चुके हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि पापा को बहुत तेज़ भूख लग जाती है इस टाइम। तो पापा ने आते ही बोला कि बेटा खाने में क्या बनाएं। तो सुबह की मैंने आपको बताया था लंच के लिए हमने जो सब्ज़ी बनाई थी, दाल, वो बची है। और खीर बना दी थी मैंने। तो मैंने पापा को बोला खीर भी रेडी है, कि मैं आपको क्या दूँ खाने को। सच बोलो, बोला पानी दे दो पीने को। तो मैं पानी की बोतल ऑलरेडी लेके आई थी, मैंने फ्रिज से निकाला था, लेकिन अभी चिल हो चुका है, इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है। तो मैंने पापा को पानी दे दिया। बेचारे पापा थक जाते हैं, एक तो हमारा घर सबसे टॉप पे है, तो इतने चढ़ाई उतराई ये सब। और आज खेतों में बंदरों ने बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा था। तो फिर पापा भाग रहे थे ऊपर नीचे बार बार बेचारे। और पापा की कमर में भी आज थोड़ा सा दर्द था, तो परेशान हो जाते हैं। और मैं भी घर का मैनेज कर रही थी जो भी काम है, और मम्मी जंगल गए थे, तो फिर पापा खेत का देख रहे थे। तो फिर मैंने पापा को बोला मैं कटोरी लेके आती हूँ। पापा ने बोला मैं जाता हूँ। भाई हद हो गई, ऐसे कैसे, मैं खुद ही चली जाऊँगी। तो फिर मैं लेके आ गई कटोरी लेके आने वाली थी मैं। फिर पापा ने बोला कि मुझे राइस और दाल ही दे दो, चपाती नहीं खानी मुझे, क्योंकि अभी डिनर टाइम भी होने वाला है ना, तो फिर पेट भर जाता है, इसलिए थोड़ी सी ही पापा खाना चाहते हैं। ये मतलब आप स्नैक टाइप सोच सकते हैं कि स्नैक टाइम हो जाता है थोड़ा सा खाने के लिए। तो फिर मैंने डाले पहले तो राइस तो मैंने अभी बनाए थे, ये वाले तो मैंने अभी बनाए थे, लेकिन जो दिन वाले थे वो मैंने यूज़ कर लिए थे खीर में, क्योंकि भाई वेस्ट बिल्कुल नहीं करना यूज़ किया जाए उसका। तो मैंने डाले चावल और उसके बाद दाल। तब तक पापा देख सकते हैं, पापा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, पापा फ़ोन चला रहे हैं। पापा जब भी फ्री होते हैं तो ऐसे ही फ़ोन चलाते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं। तो फाइनली हो गया, और ये मैंने दे दिया पापा को, बस अब भी आराम से खा लेंगे। तब तक मैंने सोचा फटाफट चपातियाँ लगा ही देती हूँ, फिर हमें भी सत्संग लगानी होती है। मम्मी जैसे ही आ जाएगी फिर हम लोग सत्संग लगाएंगे। चाहे हम घर पे 1 आदमी हो 2 आदमी हो, हम सत्संग ज़रूर लगाते हैं, हम उसको स्किप नहीं करते हैं। सत्संग कंपलसरी है, मस्ट होना ही चाहिए ऐसा है हमारे घर पे, रूल है ये। तो ये हम चपाती मैं बना रही हूँ। जैसे आप लोगों के घर में आरती होती है, पूजा करते हैं ना, तो हमारे घर में पूजा आरती ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उसके बदले हम सत्संग लगाते हैं। तो सबका अपना अपना होता है, हमारा सत्संग होता है, आप लोगों की पूजा करते हैं, है ना। सबके अपने रिचुअल्स हैं, सबकी अपनी आस्थाएं हैं उस ईश्वर के प्रति, उसकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, हमेशा करती हूँ। तो फिर मैं सोची फटाफट चपातियाँ बना लेती हूँ, मम्मी भी आते ही होंगे। तो आप लोग भी ज़रूर बताना कि आप लोगों को व्लॉग्स कैसे लगते हैं, अच्छे भी लगते हैं या नहीं लगते हैं, कि बस ऐसे ही काम चल रहा है ऐसे भी होता है ना कि चलो यूँ ही देख लेते हैं, अच्छे तो क्या ही है। तो वो भी आप लोग मुझे ज़रूर बता सकते हैं। और अभी रात हो चुकी है, और मैंने शॉर्ट सीरीज़ स्टार्ट की है। मैं सोची कि शॉर्ट्स बनाऊँ मैं रोज़। 100 डेज़ का मैंने चैलेंज लिया है, तो देखती हूँ 100 डेज़ में क्या इम्प्रूवमेंट होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।